इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर 2 का, जो चैप्टर में है यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस चैप्टर को आज हम लोग कवर करेंगे, पूरा का पूरा 2.1 को हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले जो कुछ है बेसिक चीजें जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को बनाने के लिए, क्योंकि अगर वो चीज नहीं पढ़ते हैं तो आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, इसलिए हम लोग पहले उसके बता देते हैं। ठीक है, तो पहला चीज क्या है, आप देख सकते हैं कि साइन यूनिवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं 1/sin x। अब चेंज क्या हुआ है, देखिए ये माइनस को हटाने के लिए ऊपर 1 लिखते हैं और यहाँ पे sin x है तो यहाँ पे डायरेक्ट sin x हो गया। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, एक एग्जांपल लें तो आपको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 - 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये माइनस हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा ऐसे 2, और यहाँ पे पावर 1 है तो ये पावर 1 रहता है, बट लिखते नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है, कोसे यूनिवर्स एक्स, तो क्या हो गया, ये 1 आ गया, ये माइनस के चलते। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा कोस एक्स, तो यहाँ पे कोस एक्स। और यहाँ पे भी देखिए टेन यूनिवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या 1/10 x, और बस हो गया। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो चीजें है जरूरी उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो नेक्स्ट चीजें है हम लोगों को सीखना, यहाँ पे जो है माइनस शुरू में है, माइनस साइन यूनिवर्स एक्स। अब क्या हुआ है, ये जो माइनस है ना ये एक्स के पास चला गया है, बस यहाँ पे देख सकते हैं साइन यूनिवर्स 1 और यहाँ पे माइनस एक्स है, साइन यूनिवर्स माइनस एक्स। यहाँ पे भी सेम देख सकते हैं, कोस में भी वैसे ही है, कोसेक में सॉरी, तो कोसेक में भी यहाँ माइनस है, तो ये कहाँ चला गया है, एक्स के पास आ गया है, देख सकते हैं कोसेक यूनिवर्स माइनस एक्स। इसमें भी 10 में भी देखिए, 10 में जब माइनस से शुरू तब क्या हो गया, तो ये जो यहाँ पे है ये माइनस कहाँ पे आ गया है, केवल ये यहाँ एक्स के पास आ गया है। ठीक है, तो ये चीज को हमको ध्यान में रखना है। और किसको ऐसा होता है, 3 को होता है, साइन कोसेक और 10। ठीक है, यही 3 का ऐसा होता है कि जो माइनस है एक्स के पास आ जाता है। और एक चीज और बता दें, यहाँ जो एक्स है ये थीटा होता है ना, कोण का मान होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो है 3 और देखिए ये जो तीनों है ये भी एक जैसा है, जैसे वो ऊपर ला तीनों एक जैसे थे उस तरह से यहाँ पे भी है। क्या है यहाँ पे माइनस कोस यूनिवर्स एक्स, तो ये जो माइनस है तो यहाँ माइनस के चलते क्या हो गया, कोस का कोस हो गया, और ये पाई में से माइनस एक्स घट गया, बस पाई में से माइनस एक्स। आपको ये याद रखना है कि माइनस कोसे इनवर्स एक्स बराबर कोसे इनवर्स पाई माइनस एक्स, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। उस तरह से सेक है यहाँ पे, तो देख सकते हैं सेक का भी वही है, पाई माइनस एक्स, केवल जो सेक है सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स हो गया, अब पाई माइनस एक्स तो पाई माइनस एक्स यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं कोट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, पाई माइनस एक्स किया गया है। अब उसमें देखिए एक्स 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 माइनस में, और यहाँ पे क्या है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये भी 3 में होता है, केवल जब माइनस कोसे इनवर्स रहेगा तब, अब जब माइनस सेक इनवर्स रहेगा तब, और फिर माइनस कोटे इनवर्स रहेगा तब जाकर ये होगा। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। और एक चीज जो याद रखना है हम लोगों को, ये देखिए, क्योंकि अगर जब भी यहाँ पे साइन 30 डिग्री आएगा तो साइन 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, 30 डिग्री की जगह पे हम लोग लिखेंगे पाई/6। अब ऐसा क्यों, देख सकते हैं पाई का मान कितना होता है 180, यहाँ पे बटा हम कितना लिखे हैं 6। तो अब देखेंगे यहाँ पे जैसे कि 180/6, जब इसको काटेंगे ना तो उतना ही आएगा। देखिए 6×3 = 18, देखिए यहाँ पे, तो मतलब इसका मतलब ही क्या है 30 डिग्री ही है, इसका मतलब क्या है 45 डिग्री है। ठीक है, इसका क्या है 60 डिग्री है, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, पाई/2 का मतलब है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री होता है ना, 2 से कटेगा तो कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे और दिया गया है, जो आप ध्यान से इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन है इससे अब हम लोग बनाते हैं अध्याय से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, साइन का है यहाँ पे ना, तो सबसे पहले हमको जो काम करना है, हमको यहाँ पे देखना है सोल्यूशन। पहले हमको मान लेना है लेट, ठीक है, लेट साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा मान लिए हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई आप जो चाहे वो मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे अधिकतर एक्स वाई या थीटा ही मानते हैं लोग, तो हम थीटा माने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि ये जो है साइन यूनिवर्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/sin। ठीक है, अब इसका जगह में क्या होगा
-1/2 है तो -1/2 थीटा है थीटा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से रखना है। ये जो इनवर्स था ना, इसको हटाया तो 1/sin आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो है ना, इसको उधर ले जाएंगे हम। ठीक है, ये जो साइन है यहाँ पे भागा है, बट्टा में रहता है, तो ये जाकर उधर गुना हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा केवल -2 और sin थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो गुना मतलब भागा था, इधर जाकर हो गया यहाँ पे गुना, तो sin थीटा में गुना हो गया था, यहाँ पे sin थीटा आ गया। ठीक है, अब क्या, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए sin थीटा बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक ना, इस तरह से पलट के को लिख दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो करना है हमको, देखिए यहाँ पे sin थीटा बराबर 1/2। sin 1/2 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस ये वाला था तो माइनस ये हो गया, यहाँ पे साइन हो गया। अब क्या, यहाँ पे 1/2 का मान कितना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के बदले क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं π/6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम π/6। ठीक है, अब क्या, अब देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे है ना माइनस, ये माइनस कहाँ आता है साइन में, तो यहाँ पे कोण वाला पे यहाँ π/6 में आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं साइन वाला में क्या था, जो माइनस साइन था ना, देख लीजिए यहाँ पे माइनस, यहाँ का आया था x के स्थान पे, यानी x यहाँ पे आ गया था ना, तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या है, π/6 है, तो यहाँ पे π/6 में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन -π/6, इस तरह से हो गया। और एक चीज अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, जब ये जो थीटा है यहीं पे हम लिखेंगे कि उधर स्पेस नहीं है मेरा ना, इसलिए चलिए तो ऐसे लिख लेते हैं। देखिए ये थीटा है, इधर थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर थीटा रह गया और उधर क्या हो गया, जो है साइन -π/6। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुना है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा, मतलब ये साइन जो है नीचे आ जाएगा। और जब नीचे आएगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो थीटा बराबर क्या बचेगा आपका, -π/6। ठीक है, तो इस तरह से -π/6 आ गया। अब इसका जो देखना है ना, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, जो चीज भी हम बताएंगे भी, जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा का हम लोग निकाले हैं, तो साइन थीटा में क्या देखना है, प्रिंसिपल वैल्यू का हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन का जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में पाया जाता है, -π/2 और π/2 के बीच में पाया जाता है। मतलब इसको काटेंगे तो -90 और इसको काटेंगे तो 90 से -90 तक का जो बीच में रहता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप चाहे तो, और कोस का कितना होता है, 0 से पाई तक। ठीक है, यहाँ पे पाई जो है 180 है और 0 से 180 तक के बीच में होना चाहिए कोस का, और कोसेक का कितना, -π/2 से π/2 तक, और यहाँ पे 0 भी ना। ठीक है, और सेक का भी देख सकते हैं 0 से 180 डिग्री तक, मतलब पाई तक, और यहाँ पे भी माइनस, मतलब कितना 180/2 तो कितना हो जाएगा 90 तक। ठीक है, और यहाँ पे 10 का देख सकते हैं आप, सेम है -π/2, और यहाँ पे π/2 इस तरह से कोट का देख लीजिए, मतलब इसी के बीच में हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा। तब देखते हैं कि इसका बीच में वो जो निकाले हुआ आया है कि नहीं। तो कितना होना चाहिए, -90 से 90 तक होना चाहिए। ठीक है, साइन का देखते हैं इसमें जो निकाले हुआ कितना आया है, ये कितना आया है 30, तो भी माइनस में 30। अब देखिए -60 तक आ सकता है ना, सॉरी -90 तक आ सकता है ना, तो -30 नहीं है, उसी के बीच में है, उसी के अंदर में है ये। ठीक है, तो इसलिए मेरा यही प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है, जो अभी हम लोग यहाँ पे स्टेप लिखे हैं उसमें से कुछ स्टेप हमको काटना है। ठीक है, कौन सा स्टेप काटेंगे, पहला तो ये स्टेप काटेंगे, मतलब इसको लिखेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये वाला लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग, और फिर ये सब लिखेंगे, ये सब लिखेंगे, ये सब लिखेंगे, इससे भी नहीं लिखेंगे, केवल हम लोग 2 स्टेप छोड़ देंगे। हम इसलिए लिखे हैं ताकि इसको आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, ये है क्वेश्चन 2। तो सबसे पहले हमको मान लेना है,
लेट कोसेइनस √3/2 बराबर थीटा मान लिए। ठीक है, अब हमको डायरेक्ट क्या लिखना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग ये √3/2 बराबर कोस थीटा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और कोस थीटा को इधर हम लोग कर लेंगे कोस थीटा बराबर ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है हम लोगों को करना ये जो है √3/2 इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, रखेंगे। इसका जो क्या आएगा सो उस तरह से पाई वाला रूप में। तो ये कितना है √3/2, कोस √3/2 का कितना होता है मान, तो इसका जो मान होता है हमारा 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का क्या लिखते हैं हम लोग π/6। ठीक है, इस तरह से π/6 यहाँ पे भी लिखना पड़ता है हम लोगों को। सॉरी, इसको ऐसे लिख देते हैं कोस π/6। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमको पता है ये वाला किधर जाता है उधर, तो कोस का हो जाएगा, कट जाएगा। तो थीटा की जगह में क्या आ जाएगा π/6। अब देखेंगे कोस का, ठीक है, ये कितना है 30 डिग्री प्लस में आया है ना, तो उसके बीच में है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो है उसके बीच में है। ठीक है, किसके रेंज में होता है, आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है कि इतना बिलोंग्स टू, इस तरह से। ठीक है, आप कर सकते हैं। जैसे कोस का है तो कोस का होता है 0 से पाई तक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 180 के बीच में है कि नहीं, ये देख सकते हैं 30 डिग्री है, तो 0 से 180 के बीच में है, तो यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू है इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये निकाल लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर दिक्कत कहीं लगे आपको तो। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं पहले। तो इसको पहले हम लोग मान लेंगे, जैसे सेम ये हो गया लेट कोसेक इनवर्स 2 = थीटा। ठीक है, मान लिए इसको बना दिए। अब क्या करेंगे, हमको पता है ये कोसेक उधर चला जाएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा केवल 2 बचेगा। तो इधर लिख लेंगे हम लोग 2 बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पहले इधर लिख लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने में। कोसेक थीटा बराबर 2। ठीक है, अब मान बैठाते हैं। तो ये जो होता है 2 कोसेक 2 का मान कितना होता है, तो इसका भी 30 डिग्री होता है मान, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे हम लोग कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हम बैठाते हैं π/6। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, ये कोसेक कट जाएगा, क्या बचेगा थीटा बराबर π/6। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो थीटा बराबर π/6 हो गया, ये किसका है कोसेक का। तो कोसेक का किसके बीच में होता है, कितना से कितना के बीच में होता है, तो कोसेक के जो होता -π/2 और π/2 तक होता है ना, मतलब इस तरह से यहाँ पे होता है -π/2 और ये π/2, यानी इसके बीच में होना चाहिए। तो अब देख सकते हैं ये 90 से -90 तक, तो आप खुद देख लीजिए ये है या नहीं है, तो ये है। ठीक है, 30 डिग्री, तो देख सकते हैं बस है 30, प्रिंसिपल वैल्यू इसका हो गया ये। ठीक है, तो हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू यही निकल गया कोसेक थीटा का। ठीक है, ये आंसर है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ये है हम लोगों को क्वेश्चन 4। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 में भी वही है, तो हम लोग इसको बैठाएंगे, मान लेंगे सबसे पहले लेट 10 इनवर्स -√3 बराबर थीटा। ठीक है, मान लिए, तो क्या आएगा इधर वही -√3 बराबर उधर चलाया जाएगा तो हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, ये 10 इधर आ गया तो 10 थीटा हो गया। अब इसको
टेन थीटा को इधर लिख लेंगे बाएं तरफ, टेन थीटा, और इसको उधर लिख लेंगे -√3। ठीक है, लिख लिए। अब इसका वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और √3 का मान कितना होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान क्या होता है हम लोगों को यहाँ पे, तो क्या लिखते हैं π/3। अब एक चीज जो माइनस है यहाँ पे ये माइनस रहेगा। ठीक है, अब ये जो माइनस कहाँ चला जाता है यहाँ पे, तो इसको लिख लेंगे हम लोग टेन थीटा और 10 ये हो जाएगा -π/3। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब ये 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा थीटा बराबर -π/3। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से यहाँ बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए यहाँ पे है, तो सबसे पहले इसको भी मान लेंगे। लेट कोस यूनिवर्स -1/2 बराबर थीटा। ठीक है, अब क्या ये कोस इधर चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा -1/2 बराबर, ये कोस उधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे चेंज कर लेंगे इसको, कोस थीटा को बाएं तरफ लिख लेंगे और माइनस वाला को इधर रख लेंगे। ठीक है, अब क्या यहाँ पे कोस थीटा बराबर इसका वैल्यू रखेंगे, तो कोस का कितना होता है मान 1/2 का, तो इसका होता है मान 1/2 का, तो इसका जो होता है 1/2 का मान 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री के किस तरह से लिखते हैं हम लोग, तो π/3। तो इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं 60 डिग्री का। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो माइनस वहां देख सकते हैं आप, ये जो है माइनस कोस वाला में। ठीक है, तो कोस वाला में जो था फॉर्मूला में आप देखे होंगे कि किस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस कोस वाला में किस तरह से है, पाई में से x घटेगा। ठीक है, तो पाई में से उसको जो थीटा है उसको घटा देंगे, राइट, तो घटाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोस, और यहाँ पे पाई माइनस π/3। ठीक है, तो घटाकर लिखना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे क्या बचेगा, भिन्न का घटाव बनेगा, तो आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं, लंबे बना देता हूं मैं, 3π माइनस π लघुत्तम कितना 3 था ना, 3 हो गया। अब जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, से भिन्न का घटाव बना है केवल। अब इसका मान हो गया 2π/3, कोस कोस कट जाएगा, बचेगा थीटा बराबर 2π/3। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी सेम उसी तरह से बनाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी क्वेश्चन अभी आ रहा है सब वैसे ही बनेगा। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट tan इनवर्स -1 बराबर थीटा। ठीक है, इस तरह से इसको बना लिए। अब इसको क्या लिखेंगे, -1 बराबर tan उधर चला जाएगा tan थीटा। अब इसको इधर इस तरफ चेंज करके लिख लेंगे tan थीटा बराबर -1। अब क्या इसका वैल्यू रखेंगे -1 का, तो tan थीटा जो होता है -1 किसका होता है, कितना का होता है, ठीक है -1। तो आपको पता होगा, ठीक है, जो tan होता है ना -1 मतलब 1 केवल वो होता है 45 डिग्री का। अब 45 को क्या लिखेंगे हम लोग 5/4। ठीक है, तो इस तरह से इस माइनस से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan थीटा। अब यहाँ हो जाएगा tan -5/4, ये हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि -tan थीटा बराबर पाई माइनस थीटा, इस तरह से कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो है
अब टेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा। थीटा बराबर क्या, -4 पाई/4 ना। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आंसर हमारा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको भी मान लेंगे। लेट सेक यूनिवर्स 2/√3 बराबर थीटा। अब क्या हो जाएगा, इधर जो है वही लिखेंगे, ये सेक है उधर चला जाएगा, थीटा में यहाँ पे गुना होगा तो यहाँ का हो जाएगा सेक थीटा। अब इसको इस तरफ लिख लेंगे करके, बाएं तरफ 2/√3 इतना हो गया। ठीक है, अब इसका मान बैठाएंगे सेक थीटा का। ये जो होता है मान इसका 2/√3 का, ठीक है, उसको लिखेंगे पाई का फॉर्म में। ठीक है, तो लिखते हैं, तो इसका लिख लेते हैं कितना डिग्री का होता है, तो ये होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री क्या लिखेंगे, पाई/6। ये हो गया पाई/6। अब इसको क्या करेंगे, सेक सेक कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई/6। तो लिख लेंगे पाई/6। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये बस बन गया, ये हो गया। ठीक है, इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसको भी हम लोग बनाते हैं। लेट कोटे यूनिवर्स √3 बराबर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, इधर फटाफट लिखते हैं 3। अब इधर कोट गुना हो जाएगा थीटा में, तो कोट थीटा। तो इसको लिख लेते हैं इधर हम लोग कोट थीटा बराबर, ये √3 को इस तरफ लिख लेते हैं। अब √3 का मान बैठाते हैं, तो किसका होता है √3 का मान, इतना किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो हो जाएगा कोट पाई/6। अब कोट कोट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा बराबर पाई/6। यही हो गया आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये निकल गया, थोड़ा फास्ट लिखे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे भी सेम मानेंगे। लेट कोस यूनिवर्स -1/√2 बराबर थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे -1/√2, और ये कोस इधर जाकर गुना होगा, तो यहाँ पे थीटा में गुना हो जाएगा कोस थीटा। अब इसका जो है, इसको इस तरफ लिख लेंगे ला करके, तो इस तरफ लिख लिए कोस थीटा, इसको उस तरफ ले गए -1/√2। ये हो गया। अब इसका डिग्री का मान बैठाएंगे, जो एंगल है उसका, तो कोस, ठीक है, माइनस है, लिख देते हैं कोस। अब 1/√2 किसका होता है, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 5/4, 45 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं ध्यान से कि ये जो है माइनस कोस पाई/4। ठीक है, तो कोस का क्या होता है, यही पाई में से घटाया जाता है, तो इसको पाई में से हम लोग घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं आएगा इतना ना, इसलिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोस पाई में से क्या घटाते हैं, ये भिन्न का घटाव बनेगा, तो इसको भिन्न का घटाव बना लेते हैं हम लोग। एलसीएम 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस, तो यहाँ पे पाई का पाई हो जाएगा। अब क्या, कोस थीटा बराबर कोस 1 पाई घट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 पाई/4। ठीक है, कोस कोस कट जाएगा, तो बचेगा थीटा बराबर 3 पाई/4। देख सकते हैं थीटा बराबर 3 पाई/4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर।
अब जब मैच करिएगा कि कितना का रेंज में होना चाहिए तो आपको सेम वही रेंज में आएगा। ठीक है, ये चीज सेम रेंज में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और आपको हाँ अगर दिक्कत हो लगे वैसा तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़िएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे से देखिए समझिए तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स माइनस √2 है। तो इसमें भी वही करेंगे हम लोग सोल्यूशन सोल्व करने के लिए। मान लेंगे लेट कोसेक इनवर्स माइनस √2 बराबर थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा उधर चला, कोसेक उधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा माइनस √2, ये हो गया। और उधर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्योंकि बट्टा में अगर आपको समझ में आया हो तो पीछे वाला देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। अब क्या होगा, इसको इधर लिख लेंगे कोसेक थीटा बराबर माइनस √2। ठीक है, अब कोसेक माइनस √2 का क्या होता है मान, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है कोसेक माइनस √2 का मान, यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक 45 डिग्री, तो यहाँ माइनस है, माइनस लिख लेते हैं पहले। 45 डिग्री क्या होता है π/4, तो π/4 हो गया। अब ये जो माइनस है कहाँ आता है, वहां पे आ जाता है, तो वहीं पे लिख लेते हैं इसको कोसेक, तो क्या हो जाएगा कोसेक माइनस π/4, और कोसेक कोसेक कट जाएगा, तो कोसेक कटेगा तो बचेगा थीटा, उधर क्या बचेगा माइनस π/4। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन गया। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग बनाने से पहले कुछ हम लोगों को इसमें जो है देख सकते हैं कि सेम ही है, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा और हमको सोल्व करना होगा और जरा। ठीक है, अच्छे से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं tan इनवर्स 1 और प्लस कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। तो ये सबको हम लोग को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा शॉर्ट में चाहे तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देख सकते हैं कि क्या होगा, tan इनवर्स 1 का मान जो होगा वो हम लोग डायरेक्ट बैठा सकते हैं। तो हम लोग अगर उस तरह से निकालते हैं तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि इसको tan इनवर्स 1 को हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, जो इसका आंसर आएगा। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकाले थे ना, तो उस तरह से वैल्यू निकाल करके यहाँ पे बैठाएंगे और उसको जोड़ने के लिए है तो उसको जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, और कोसेक इनवर्स -1/2 का भी यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे, इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिखेंगे और जोड़ने के लिए इसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे अगर ये आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप वैसे सोल्व करना चाहते हैं कि नहीं। अगर जैसे यहाँ पे सोल्व किया गया है, अगर इस तरह से सोल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको रफ में कर सकते हैं, चाहे कहीं भी कीजिए, आपकी मर्जी है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिख करके बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले बारी बारी से इसका प्रिंसिपल वैल्यू और बनाते हैं इसके बाद में। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो tan है 1, तो tan 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो ये 45 डिग्री का होता है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री को कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, तो 5/4 के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या है कोस का है -1/2, यानी 1/2 देखिए पहले 1/2 किसका होता है, कोस का कितना डिग्री का मान होता है, तो कोस 1/2 का मान होता है ये 60 डिग्री पे। ठीक है, तो 60 डिग्री पे होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो इसको जो है मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे। देखिए कैसे मान रखेंगे, यहाँ पे कोस जो होता है, ठीक है, ये जो माइनस में होता है, तो क्या इसे हम लोग घटाते हैं, मतलब पाई में से घटाते हैं ना, तो देख लेते हैं अगर घटाते हैं तो घटाएं, तो बिल्कुल घटता है, तो इसको हम लोग घटा लेंगे। तो जैसे क्या होता है पाई में से कितना घटाएंगे, 60 डिग्री था ना, तो 60 डिग्री की कितना मान आता था π/, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा π/,
3 आता था। तो इसको हम लोग पाई में से घटाते थे, तो पाई में से घटा लेते हैं तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, क्या बचेगा 2 पाई बटा 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 पाई बटा 3, तो 2 पाई बटा 3 प्लस, अब इसका जो है साइन इनवर्स का है तो इसको भी निकाल लेते हैं 1/2। तो 1/2 किसका आता है ये देखेंगे पहले, तो 1/2 आता था 30 डिग्री का, ठीक है। तो 30 डिग्री का कैसे लिखते हैं हम लोग, तो 30 डिग्री के लिखते हैं हम लोग पाई बटा 6, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस में, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, पाई बटा 4 प्लस 2 पाई बटा 3 प्लस माइनस माइनस पाई बटा 6, ये सब का निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 12, ठीक है। 4 3 12, तो यहाँ पे भागा लगा के 3 पाई, 3 चौके 12, 200 के 8, 8 पाई माइनस और 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। अब ये जुट जाएगा 8 3 11, 11 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 9 पाई बटा 12, अब ये कट जाएगा 3 3 9, 3 चौका 12, 3 पाई बटा 4, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। तो ये शॉर्ट में थोड़ा बन गया, ठीक है। अगर आप ऐसे सोल्व करते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 का सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से कंडीशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसको मान में बैठा लेंगे हम। तो कोस 1/2, ठीक है। तो कोस 1/2 को अभी तुरंत हम लोग देखे थे कितना मान आया था, तो 60 डिग्री का होता है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री की क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बटा 3 प्लस है प्लस, अब यहाँ पे 2 है 2, अब यहाँ पे अब गुना कर देते हैं क्योंकि साइन तो लिखेंगे नहीं, 1/2 का मान लिखेंगे। तो 1/2 का मान कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। साइन कितनी किसका होता है 30 का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बटा 6, ये 2 1 2 2 3 6, क्या बचेगा यहाँ पे पाई बटा 3 प्लस यहाँ पे पाई बटा 3, ये क्या होगा भिन्न के जोड़ बनेगा। तो इसको जोड़ लेते हैं हम लोग आराम से, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो लघुत्तम कितना जाएगा 3, तो पाई एकम पाई, 3 एकम 3, तो पाई एकम पाई कितना जाएगा 2 पाई बटे 3, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 सॉल्व हो गया। अगर देखिए ध्यान समझिएगा, आप इसको प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के बनाते हैं, दिखा देते हैं तो और अच्छी है, ठीक है। आप उसको दिखा सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल हम इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं वो चीज क्योंकि जगह ज्यादा लेगा, ठीक है। तो आप कीजिए वहां पे सॉल्व, ठीक है। और इसके बाद इसको बैठा दीजिए तो वो और बेटर रहेगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें बोला गया है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तब क्या होगा 0 से बराबर होगा y या y बड़ा होगा, या यहाँ पे बोला है पाई से बराबर होगा y या पाई बड़ा होगा y से, ठीक है। तो इस तरह से तो हम पहले क्या देखेंगे साइन इनवर्स x का, ठीक है, साइन इनवर्स x का। तो इसको हम लोग देखने का तरीका एक है यहाँ पे, जैसे सारणी था ना इसमें, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं 21 रेंज के बीच में आता है साइन का, ठीक है। जो साइन का जो मान आता है वो कितना से कितना के बीच में आता है, कितना से कितना बीच के रेंज में आता है। तो ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अनुसार। तो आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन का कहाँ से कितना होना चाहिए, -π/2 से π/2 तक होना चाहिए, मतलब -90 से +90 तक होना चाहिए, ठीक है। और इसके बीच में कौन है से पहले देखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं π/2 ना, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ पे है π/2। तो आपको तो पता है कि π/2 में 2 ही गो है, एक ये है एक ये है। तो ये क्या होना चाहिए हमको, ठीक है, मतलब इससे बराबर या इससे बड़ा, ठीक है, इससे बड़ा। अब इससे क्या,
ये बड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर इससे बराबर होना चाहिए। और इसमें क्या है, ऐसा तो नहीं है ये बड़ा, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे है बी वाला शो कर रहा है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का बी होगा। तो इसमें मेरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल इस तरह से देख लेना था कि साइन इनवर्स किसके किसके बीच में आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए यही फॉलो हो रहा है, ठीक है। जो वाई होता है ये -π/2 से बड़ा होता है, नहीं तो फिर बराबर होता है। और फिर नहीं तो क्या होता है, वाई इधर π/2 से बराबर होगा, और नहीं तो π/2 से ये छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, तो ये सही है, तो ये हो गया सही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सेम वैसे ही दिया गया है, इसको भी मान हम लोग शॉर्ट में ही बनाएंगे। पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इसके बराबर है। तो कौन बराबर है, तो पहले सोल्व करेंगे, देखेंगे इसके बराबर कौन आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर पता होगा। तो इसको हम ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद सोल्व करते हैं। तो पहले 10 का निकाल लेते हैं। तो क्या करते थे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, लेट मानते थे। तो tan इनवर्स √3 बराबर tan थीटा, ठीक है, थीटा हो गया। अब ये 3 इधर चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, √3 बराबर tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा किधर लिखते थे, इधर, तो इधर लिख लिए tan थीटा, इसको इस तरफ लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो है √3 उसका मान हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका मान किसका होता है, इतना का, ठीक है। तो 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं हम लोग, तो 60 डिग्री को लिखते हैं हम लोग π/3, ठीक है। π/3 होता है 60 डिग्री का। तो tan कट जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा बराबर π/3, ठीक है। ये हमारा निकल गया tan इनवर्स √3 का मान। अब किसका निकालना है, sec इनवर्स -2 का। तो यहाँ पे उसको भी मान लेते हैं, लेट। तो मान लिए इसको sec इनवर्स -2 बराबर थीटा, ठीक है। अब फिर यह है सेक उधर चला जाएगा, तो उधर हो जाएगा sec थीटा, इधर क्या बचेगा -2 sec थीटा। अब क्या, इसको इधर लिख लेते हैं, तो इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग, sec थीटा -2 का मान बैठाएंगे, क्योंकि sec -2 कितना का मान होता है, ठीक, कितना डिग्री का होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, पहले लिखते हैं sec थीटा बराबर, यहाँ पे भी sec लेकिन माइनस है, तो -sec, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग बैठाएंगे। तो इसका 60 डिग्री होता है, तो लिख लेते हैं हम लोग 60 डिग्री की क्या लिखते हैं, π/3। तो ये जो है यहाँ पे sec, ये क्या इसका उधर सोल्व होता है ना, तो sec थीटा कैसे सोल्व होता है हमको आपको बताते हैं, देख लीजिए इधर, ये देख लीजिए क्या है, -sec इनवर्स x बराबर क्या था, यहाँ पे पाई में से x घटाना था ना, तो वही वाला हम लोग वहां पे घटाएंगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग sec π/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम बनेगा, भिन्न घटाव बनेगा, तो यहाँ पे 3π में से 1π घट जाएगा, तो 2π बचेगा। तो हम लोग इसको यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बचेगा, sec थीटा बराबर sec, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π/3, ये हो गया ना। अब sec से कट जाएगा, थीटा बराबर 2π/3, ये हो गया हमारा दूसरा। अब क्या, अब हमारा जो है इसका मान बैठाएंगे, तो हमारा बन जाएगा। तो मान बैठाते हैं, चलिए देखते हैं, मान इसमें बैठाते हैं, ठीक है। क्या था हम लोग को, था tan इनवर्स, यहाँ पे √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसमें हम लोग मान बैठाते हैं। तो tan इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकला है, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आया है 3π/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग π/3, माइनस है, माइनस sec का कितना आया है, देख लीजिए sec का आया है, यहाँ देखिए 2π/3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2π
बट्टा 3। घटाव बनाना है तो इसे घटाव बना लेते हैं, लघुत्तम सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे पाई का भी पाई हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 2 पाई का 2 पाई। डायरेक्ट भी घटा सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस पाई बट्टा √3। तो माइनस पाई बटा √3 इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में जरूर अपना डाउट लिखें, बताएं, ठीक है, कि हमें ये डाउट है, तो हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।